हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? 1 मिलियन की फौज इकट्ठा कर रहा हूं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। जो मेरी पहले फौज है वो तो है, उसके अलावा 1 मिलियन लड़ाकों की यानी 10 लाख लड़ाकों की फौज इकट्ठा कर रहा हूं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। ये बोला है ईरान ने अमेरिका से। साथ में यह बोला है कि मेरी सरजमी पर अगर पैर रखोगे, कारग आइलैंड पे अगर पैर रखोगे, अभी आपको बाद में बताता हूं, तो अपनी ही सरजमी को कारपेट बॉम्ब कर दूंगा, अपने ही कारग आइलैंड को कारपेट बॉम्ब कर दूंगा। याद करिए, जब मैंने कुछ दिन पहले कारग आइलैंड पे एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था अगर अमेरिका इसको टेक ओवर तो बड़ी आसानी से कर सकता है, लेकिन देखना यह होगा कि ईरान इस कारग आइलैंड को बॉम्ब करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने अभी 80 जो सैन्य ठिकाने थे उन्हीं को ध्वस्त किया था, जो ऑयल से कनेक्टेड ठिकाने थे उनको ध्वस्त नहीं किया था। तो ईरान बॉम्ब अगर करेगा तो वो अपनी ही बनाई चीज को बॉम्ब करेगा, जो 50 साल उसने वहां बनाकर तैयार किया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ईरान ने साफ कह दिया है, मैं उस जगह को कारपेट बॉम्ब कर दूंगा जो तुम कैप्चर करोगे, यानी मोटा मोटा कारग आइलैंड। इस पे अभी पार्ट 2 ऑफ द वीडियो पे बात करते हैं। समझ में नहीं आ रहा साथियों कि गोटी तो फेंकी गई है, जैसे शतरंज में, या पहले जो होता है जो लूडो, नॉट शतरंज, कि चाल तो चली गई है, लेकिन वो जो डाइस है वो कहां है और क्या उसका असर है, ये पता नहीं चल रहा है। इधर ये तय है कि जो गोटी फेंकी जा रही है वो फेंकी जा रही है पाकिस्तान में। तुर्किया भी इन्वॉल्व है और साथ में इजिप्ट भी इन्वॉल्व है। 15 सूत्रीय कार्यक्रम जिसपे कल हमने ये वीडियो बनाया था, जो अमेरिका ने ईरान को दिया है वो भी पाकिस्तान के थ्रू गया है, और जो ईरान ने अमेरिका को दिया है वो भी पाकिस्तान के थ्रू गया है। पाकिस्तान का बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा लेना, ये इसका जो मुख्य कारण 2 हैं। एक, ईरान से उनका पड़ोस है, दूसरा सऊदीया से उनका करार है। अगर इस लड़ाई के चक्कर में पाकिस्तान को सऊदीया के साथ कूदना पड़ा तो इतना तो अब सब समझ गए होंगे कि ईरान पाकिस्तान का क्या हाल करेगा। तो इस मारे एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिकल बात फंस गई है पाकिस्तान के आगे कि किसी तरह यार ये लड़ाई रुके। और दूसरा, अपना, आप माने या ना माने, अपना इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्टेटस बढ़ाने का ये ईमानदारी का असेसमेंट है। ये पाकिस्तान को एक मौका मिला है। अगर पाकिस्तान के मार्फत कोई रास्ता निकल आता है तो जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान का कद बढ़ेगा। बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं चूकता नहीं हूं इस देश के कपड़े उतारने के लिए, लेकिन यहां बिल्कुल सही असेसमेंट करके आप लोगों को बता रहा हूं। भले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब कुछ बोले, बड़ी इज्जत करते हैं उनकी और इज्जत से नाम ले रहा हूं, जाहिर सी बात है। तो ये है। अब आगे ईरान कह रहा है कि हमें प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है। ट्रंप की यार क्या बात माने और कितनी बात माने, यह समझ में नहीं आता। वो कह रहा है मैंने 10 दिन का एक्सटेंशन दे दिया है क्योंकि ईरान ने मुझसे वक्त मांगा है। अब इसके साथ साथ व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि वी विल अनलीश हेल, यानी हम जहन्नम बना देंगे। वैसे हकीकत बताऊं, जितनी बॉम्बिंग ईरान की हो रही है, ईरान के शहर वाकई जहन्नम बन चुके हैं। तो 10 दिन बाद ऊंट किस करवट बैठता है, ये शायद 10 दिन बाद चलेगा, लेकिन बॉम्बिंग चालू है। और आईडीएफ ने भी ये साफ कह दिया है कि हम टारगेटेड असैसिनेशन करते रहेंगे, सिर्फ अगराची को और गलीवस को, जो स्पीकर है, अब सेक्रेटरी बना है, कल हम लोगों ने इस पर बात की थी, उसको नहीं मारेंगे। अब कारग आइलैंड को लेके जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, ईरान ने पहले ही बहुत इंतजाम कर रखे थे। पूरा कारग आइलैंड का जो शोर है उसको पूरी तरीके से माइन कर दिया है, उसके लैंड को माइन कर दिया है। और जो कारग आइलैंड है ये फ्लैट पीस ऑफ लैंड है, यहां पर कोई नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं है। तो यह तय है कि इसको टेक ओवर करना, अगर माइंस ऊपर से वो अमेरिका यहां की जो माइंस बिछाई गई हैं उनको हटा भी दे, तो वहां उस जगह को होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए। अगर ईरान ने यह कसम उठा ली कि मैं खुद अपना कारग आइलैंड बर्बाद करूंगा, मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर है ये ईरान के तट से। अब साथ में ईरान ये कह रहा है कि हम कारग आइलैंड को कारपेट बॉम्ब तो करेंगे, साथ में कैमरा ड्रोन्स का भी हम पूरा एक झुंड, जिसको बोला जाता है स्वयं, वो डालेंगे। अब ये कैमरा ड्रोन क्या है, जो लोग यूक्रेन और रशिया वॉर को फॉलो कर रहे हैं,
आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक छोटा सा ड्रोन दिखाया जाता है जो जाकर उसका जो जो सॉफ्टवेयर होता है वो ये होता है कि उस डायरेक्शन में जो पहला आदमी तुम्हें चलता हुआ दिखे उसको तुम्हें जाके हिट करना है। तो उसमें कैमरा होता है जिसकी रिकॉर्डिंग पीछे हो रही होती है, फिर वो रीले वायरल होती हैं। अब देखना यह है कि यूएसए के ट्रूप्स अगर कारग पर आते हैं और 1500 ऐसे ड्रोन ईरान छोड़ता है और यूएसए के ट्रूप्स को, मरीन्स को, कमांडोज को वो ड्रोन हिट करते हुए नजर आते हैं, ब्लास्ट करते हुए, और पूरी दुनिया अमेरिका के ट्रूप को, सोल्जर को, कमांडो को मरते हुए देखती है, इसमें अमेरिका का क्या रिएक्शन आएगा ये भी साथियों देखना पड़ेगा। तो ये अब देखना होगा कि क्या अमेरिका, जो लगभग अभी 10,000 ट्रूप्स की बात सामने आ रही है, 82nd एयरबोर्न डिवीजन की आ रही है जो पैराट्रूपर्स कूदेंगे, साथ में यूएसएस ट्रिपोली की आ रही है जिसमें 3000 मरीन्स हैं, साथ में यूएसएस बॉक्सर की आ रही है जिसमें अगेन 3000 मरीज हैं, कुल मिला के 10,000 का फिगर सामने आ रहा है। और बतौर जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि कारग आइलैंड पर पहला अटैक होगा। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल रहा है कि कारग आइलैंड को टेक ओवर करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हरमूज खुल जाएगी। यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कारग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हरमूज में जो फर्क है वो इतना है जैसे लखनऊ से दिल्ली लगभग 500 किलोमीटर का फर्क है। अगर आपने कारग आइलैंड ले लिया, अच्छा एक और कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। एक तरफ ट्रंप यह कह रहा है कि ईरान अपना ऑयल बेच सकता है एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, ईरान 140 मिलियन पर डे का ऑयल बेच भी रहा है। तो एक तरफ अगर अमेरिका यह कह रहा है कि ईरान अपना ऑयल बेच सकता है और 90% ऑयल उसका कारग आइलैंड से निकलता है क्योंकि ये डीप सी पोर्ट है, जो बाकी ईरान के ओशन से मिलते हुए तट हैं वो शैलो हैं, तो वहां पर बड़े कंटेनर्स नहीं आ सकते, कारग आइलैंड पे आ सकते हैं। इसी कारण 90% ईरान का जो ऑयल है वो कारग आइलैंड से होकर निकलता है। तो अगर अमेरिका कारग आइलैंड को टेक ओवर कर लेगा तो पीछे से ईरान ऑयल छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा तो कारग आइलैंड पे तेल होगा नहीं तो फिर वो वाली बात का क्या होगा जो ट्रंप बोल रहा है, यूएसए बोल रहा है कि ईरान अगर चाहे तो अपना ऑयल बेच सकता है और कोई भी देश चाहे उससे ले सकता है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन हैं। और अगर आप 500 किलोमीटर दूर कारग आइलैंड को कब्जा कर लोगे तो स्ट्रेट ऑफ हरमूज पे जो ईरान बॉम्बिंग कर रहा है वो कैसे रुकेगी? इन दोनों जगहों के बीच में तो 500 किलोमीटर का फर्क है। तो यस, वेरी ऑनेस्टली, जहां तक यार पुतिन ने भी ये बोल दिया है, अभी कल मैं सुन रहा था कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। जिस भी करवट बैठेगा, इजराइल और अमेरिका अब अपनी आन बान शान के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, ईरान भी अपनी आन बान शान के लिए लड़ रहा है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। और ईरान को पता है कि इतने मुल्कों में एक शिया मुल्क था, इस आइडियोलॉजी को, इस्लामिक आइडियोलॉजी को 50 साल में मजबूत किया था, यह खत्म होगी तो इसके साथ ईरान भी मोटे, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है IRGC कंपनी का, ये भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ ये इतनी भयंकर लड़ाई है कि आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होता है और एंड में इसका अंजाम निकलता क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।